आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतेंद्र कुमार राय, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर। आप इस चैनल के द्वारा अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी के द्वारा कंप्यूटर कोर्स कर लाभ उठा सकते हैं। मैं सतेंद्र कुमार राय, राय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसमें आप ऑनलाइन स्टडी कर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बगैर समय गंवाए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक पार्ट 1, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। मित्रों, इस अध्याय में आपको जानकारी मिलेगी इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंप्यूटर की जो पिक्चर है वो प्रदर्शित आपको दिखाई दे रहा होगा। मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, इन सभी को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। Some illiterate persons say computer is an Aladdin lamp or magic box, but computer is not an Aladdin lamp or magic box. Computer is an electronic device which can process raw data and solve all kinds of arithmetical and logical operation. कुछ मूर्ख एवं अनपढ़ व्यक्ति कंप्यूटर को अलादीन का चिराग या जादू का बक्सा बोलते हैं। कंप्यूटर अलादीन का चिराग या जादू का बक्सा नहीं है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर के द्वारा हम सभी प्रकार के अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल फंक्शंस लाइक कंपेयरिंग वैल्यूज, a is greater than b, 5 is greater than 6, it will be in true or false. अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस मीन्स जोड़, घटाव, गुना, भाग। लॉजिकल फंक्शंस के द्वारा हम डाटा को कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे a इज़ ग्रेटर देन b, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, जिसका उत्तर हमें सही या गलत में प्राप्त होता है। We enter data, it convert it into meaningful information, produces results according to fixed user instructions, commonly known as a program. कंप्यूटर में डाटा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट कर देते हैं। डाटा का मतलब होता है रॉ इन्फॉर्मेशन, मीन्स जानकारी, जैसे विद्यार्थी का नाम, पता, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया हुआ अंक, विद्यार्थी की जन्म तिथि, लिंग इत्यादि। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दी हुई डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार सेव किया हुआ डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। Nowadays, computers are used in every field of life, that is bank, schools, industry, etc. because it can do the work very fast and accurately. Today, different people to do difficult tasks use the computers. Computers, being a versatile machine, are used in almost every field today. आजकल कंप्यूटर की विशेषताएं की वजह से सभी फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको एक भी ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलेगा जो कि कंप्यूटराइज ना हो, जैसे बैंक, स्कूल, इंडस्ट्री, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही तीव्रतापूर्वक एवं 100% शुद्धता के साथ काम पूरा कर देता है। कंप्यूटर के द्वारा मुश्किल कार्य भी आसानी से पूरी की जाती है। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन कहलाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कार्य करना, जैसे अकाउंटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। टुडे कंप्यूटर इज आल्सो कैपेबल टू सेंड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, पिक्चर एंड वीडियोज़ वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर यूजिंग ईमेल और केबल और वाईफाई एट अ वेरी हाई स्पीड।
So we can say computer is a marvelous tools of communication. आजकल कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, पिक्चर एंड वीडियो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भेजी या प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर संचार का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। सिंपली वी कैन से a computer is an electronic data processing machine. It can solve all kinds of calculation, that is arithmetical and logical. Arithmetic calculations, that is addition, subtraction, multiplication and division. Logical function like comparing values, a is greater than b, 5 is greater than 6, it will be in true or false. कंप्यूटर एक यांत्रिक कलपुर्जे की बनी हुई मशीनरी यंत्र है और इसमें हम हर एक तरह का कैलकुलेशंस, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस मीन्स जोड़, घटाव, गुना, भाग। लॉजिकल फंक्शंस का मतलब होता है डाटा को कंपेयर करना, मीन्स ए ग्रेटर देन बी, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, और जो इसका आंसर है ट्रू, फॉल्स, सही या गलत में आता है। हाउ कंप्यूटर डज इट्स वर्क। कंप्यूटर की काम करने का तरीका मीन्स सबसे पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। जब हम डाटा इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग होता है कहाँ पे? सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद हमें प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। Computer assists the work of human mind. Therefore, its work just like a human brain. If you want to solve any problem through the human mind, it is essential to use any input device like ear or eyes, and then processing work will be formed in human brain, and out device mouth and hand are ready to answer them. So that you could put in the problem. On the other hand, it is essential to have way output device like mouth or hands so that the results of solutions could be expressed. Similarly, the computer also consists of input keyboard and mouse and output device monitor and printer respectively. कंप्यूटर इंसानों की तरह ही काम करता है। जैसे इंसान किसी प्रॉब्लम को आँख या कान के द्वारा लेता है, इनपुट के बाद दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद मुंह के द्वारा बोलकर या हाथ के द्वारा लिखकर उत्तर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके बाद हमें मॉनिटर या प्रिंटर पर उत्तर मिल जाता है। An input device is used to send or out information to a computer. Without the input device, there is no other means of communication with the computer. There are many different input devices, that is keyboard, mouse, digital camera, scanner, microphone. इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल डाटा को कंप्यूटर में सेंड और आउट मीन्स भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इनपुट डिवाइस के बगैर कंप्यूटर के साथ संचार नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए बहुत से डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर एटसेट्रा। An output device is a machine that takes information from a computer and prints or displays it on a monitor or printer. A speaker is also an output device. Simply we can say monitor, printer and a speaker is an output device. आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर पर प्राप्त कर सकते हैं। Personal computer consists of the following units: CPU, keyboard, mouse, monitor, floppy drive, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्पीकर, माइक। आगे अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं।
CPU, the central processing unit, is the computer's brain that understands and executes all the instructions. The brain here is not to be compared to the human brain, which has the capacity to store information permanently. It is the CPU whether they deal with input output operations or numerical calculations. Example 2 multiply 3 equal to 6 or logical comparison A equal to B. CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल का मतलब होता है बीच का, प्रोसेसिंग का मतलब होता है डू समथिंग, यूनिट का मतलब क्या होता है इकाई। इट मीन्स सबको ऑपरेट करने वाला इकाई। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसके द्वारा यूज़र के द्वारा दी हुई सभी आदेशों को पालन करता है। सीपीयू में सभी प्रकार की इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, सभी प्रकार की कैलकुलेशंस करता है। जैसे एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 और लॉजिकल कंपैरिजन मीन्स जहाँ पे तार्किक हो, लाइक ए इक्वल टू बी या 5 ग्रेटर देन 7। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ पे सॉल्व होते हैं सीपीयू के द्वारा। Keyboard look like an electronic typewriter. By typing in, we can input any alphanumeric or numeric information into the computer. The computer keyboard may have 84 to 110 keys. The keys on the computer keyboard are similar to the typewriter with few additional keys on the computer keyboard. Keyboard has 3 parts: typing keys, numeric keypad, function keys. कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह होता है। हम इसकी सहायता से सभी प्रकार की अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। कीबोर्ड में 84 से लेकर के 110 कीज़ होते हैं। कीबोर्ड के 3 पार्ट होते हैं: टाइपिंग कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़। टाइपिंग कीज़ के द्वारा हम कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम पता वगैरह टाइप करते हैं। अगर न्यूमेरिक डाटा एंटर करना है जैसे किसी का मोबाइल नंबर, तो हाउस नंबर, तो हम न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करते हैं। फंक्शन कीज़ की सहायता से हम जो काम आसानी से कर पाते हैं, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग फंक्शन है, हैंस नेम फंक्शन कीज़। कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होता है वो F1, F2, F3 अप टू F12 तक होता है। कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी कीज़ है वो स्पेस बार कहलाता है, 2 वर्ड्स के बीच में गैप देने के काम आता है। कीबोर्ड में एक एंटर कीज़ भी होते हैं। अगर आपने पैराग्राफ चेंज करना है तो हम एंटर कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या कोई कमांड्स हमने टाइप कर लिया उसको एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए भी हम एंटर कीज़ इस्तेमाल में लाते हैं। माउस। The mouse is a device that is used extensively in window-based programs. The mouse acts as an interface between the personal computer and the user. You can use the mouse as an alternative to entering commands, to move the cursor or select option, and to execute commands. The mouse can have a different shapes and size. A typical mouse may have a 2 or 3 buttons. माउस एक यांत्रिक डिवाइस है जिसकी सहायता से विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स में कमांड एंटर की जा सकती है। आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, एंड जो बीच में होता है उसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। मॉनिटर looks like a television. It's also called video. Video stands for Visual Display Unit. This part of computer system displays a complete computers in visual form. मॉनिटर दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है, इसे वीडियो भी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं मॉनिटर पे वो हमें प्रदर्शित होता रहता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। It is an important input-output device in the personal computer. The floppy disk drive is a storage device. The personal computers store all types of information such as letters, computer programs, spreadsheets, databases, etc. in floppy disks. It is random access of information and portable. Floppy disk drive are of 2 types: micro floppy disk drive and mini floppy disk drive.
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यह पोर्टेबल है, मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को अगर ले जाना होगा तो इसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इस्तेमाल में लाते हैं। यह रैंडम एक्सेस इंफॉर्मेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो कहलाता है और दूसरा मिनी कहलाता है। Hard disk drive. It is an important input-output device in the personal computer. The hard disk drive is used for storage large volume of data and speedy access. It is random access of information. It is available in the different sizes, that is 40 GB, 80 GB, 1 TB, 2 TB or higher as per requirement user uses it. Hard disk drive एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें लार्ज वॉल्यूम डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। हार्ड डिस्क के डाटा को यूज़र स्पीडली एक्सेस कर सकता है। यह कई साइज़ में मार्केट में अवेलेबल है। एग्जांपल 40 GB, 80 GB, 160 GB, 1 TB, 2 TB, इससे भी बड़ी साइज़ की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। तो ज़रूरत के हिसाब से यूज़र उसको इस्तेमाल में लाते हैं। Printers. Printer is the most important output device which is used to print information on paper. Printers are used to make hard copies of documents and graphics. Different types of printers are used with personal computer, that is dot matrix printer, inkjet printers and laser printer. Dot matrix printer usually have a printing speed of 50 to 500 characters per seconds. Dot matrix printer is low cost and reasonably good speed. Inkjet or deskjet printer, it is non-impact printer and print character and graphics by spraying very tiny drops of ink directly into paper, and you can print color also. Laser printer, they produces nearly laser quality and generally capable of printing between 1 and 3 pages per minute. They produces the best quality output at speed of between 4 and 20 pages of text minute. They print as fast as Xerox. प्रिंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसके द्वारा कागज़ के ऊपर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटेड पेज को हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर कई प्रकार के हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इसे अकाउंटिंग या बिलिंग के काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। डेस्कजेट प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें आप जैसे कलर फ़ोटो प्रिंट निकाल सकते हैं। लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल उच्च क्वालिटी की ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। यह 4 पेजेस से लेकर 20 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट निकाल सकते हैं। लाइक जैसे फ़ोटो स्टेट मशीन है वैसी स्पीड इसकी होती है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, द printer that prints the character by striking against the ribbon and onto the paper is called impact printer. Example, dot matrix printer, daisy wheel printer and drum printer, etc. Non-impact printer, the printers that print the characters without striking against the ribbon onto the paper, call it non-impact printers. Example, inkjet printer, laser printer and thermal printer. प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं। यह प्रिंटर प्रिंटिंग के समय आवाज़ भी देता है। ये प्रिंटिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ एक दूसरे के संपर्क में सीधे तरीके से होता है और वे लेज़र प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, अतः इसमें से आवाज़ नहीं आती है। इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर एट्सेट्रा। स्पीकर एंड माइक।
To listen output like music, playing games on the computer, we should have required good quality sound card, स्पीकर एंड माइक। आउटपुट को सुनने के लिए, जैसे कोई म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, उसके लिए हमें स्पीकर या माइक को इस्तेमाल में लाया जाता है। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स of a computer that make it possible for it to play such a central role in our lives are speed, storage, accuracy, intelligence, versatility, communication, nomination, etc. कंप्यूटर की विशेषताओं की वजह से उसका प्रयोग सभी फील्ड में हो रही है। उसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी, कम्युनिकेशन, नो इमोशन, automations, etc. Speed. Computer works at a very high speed to solve any types of arithmetical and logical calculations. It will do a part of billionth second. The processing speed of a computer is generally measured in nanosecond. 1 nanosecond equal to 1 billionth of second. कंप्यूटर की सहायता से हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य करने की जो स्पीड है उसे हम नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड कहते हैं। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू अ पार्ट ऑफ बिलियन सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का करोड़वां हिस्सा। तो 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से में वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर देता है। स्टोरेज। कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। Like its store Encyclopedia Britannica and Oxford Dictionary of English, they are stored in optical disc that is less in both sides and widths. कंप्यूटर में यूज़र बड़ी से बड़ी डाटा को स्टोर करके रख सकता है, सेव करके रख सकते हैं। जैसे इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका की जो डिक्शनरी होती है, वो पूरी की पूरी डिक्शनरी एक छोटे से डिस्क में आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। तो कंप्यूटर इज़ 100% accurate. It is never make mistakes. However, these mistakes are due to wrong information sent by human beings. Suppose if we feed wrong data, we get wrong answer. If we feed right data, get right answer. कंप्यूटर के द्वारा की हुई सभी कैलकुलेशन 100% सही होता है। यदि यूज़र कोई गलत डाटा कंप्यूटर में फीड करेगा तो गलत रिजल्ट आएगा। यदि यूज़र सही डाटा कंप्यूटर में फीड करेगा तो 100% सही रिजल्ट आएगा। इंटेलिजेंसी मीन्स कंटिन्यूसली वर्क, मीन्स कंप्यूटर नेवर लॉस हिज कंसंट्रेशन एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम फटीग। ही कैलकुलेट्स एवरी लार्ज डाटा विथ सेम स्पीड एंड टाइम। मीन्स इंटेलिजेंसी का मतलब होता है लगातार कार्य करने में सक्षम। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, लगातार 100% शुद्धता के साथ काम करता है। उदाहरण, यदि कोई इंसान को 500 अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन दे दी जाए तो वह शुरू में तो बहुत ही स्पीडली काम करेगा, किंतु 2-4 घंटे के बाद थक जाएगा और उसके काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। 10 या 15 घंटे के बाद इंसान के काम करने की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी और गलती भी हो सकता है। लेकिन यदि यही काम कंप्यूटर के द्वारा की जाए तो वह शुरू से लेकर अंत तक एक ही रफ्तार से और 100% शुद्धता के साथ करेगा। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के काम करना। वी कुड सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स लाइक प्लेइंग गेम्स, मैनेजिंग देयर कॉरेस्पॉन्डेंस, अकाउंट वर्क, सेंडिंग ईमेल एंड सो ऑन इन वन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे अकाउंटिंग का काम, डिज़ाइनिंग का काम, वेब डिज़ाइनिंग का काम, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं इत्यादि। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार का माध्यम। तो कंप्यूटर हैज़ अ हुक स्ट्रॉन्ग पावर कम्युनिकेशन। थ्रू कंप्यूटर वी कैन कम्युनिकेट with other PC sitting at our home office. We can send or receive email, faxes, document, even pictures and sound to anywhere in the world. So we can say computer is a marvelous tool of communication. Communication का मतलब
होता है संचार का जरिया। वर्तमान समय में कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा संचार का माध्यम है। हम अपने घर या ऑफिस से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यूज़र कंप्यूटर के द्वारा ईमेल कर सकता है। ईमेल का मतलब यांत्रिक पत्राचार होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहलाता है। इसके द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, पिक्चर एंड वीडियो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आप जैसे ही डाटा अगले के कंप्यूटर्स में भेजते हो, मेल करते हो, वो उसे रिसीव कर लेता है। इसलिए कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जरिया है। गाइज, पिछले चैप्टर में आप यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसके बारे में जानकारी लिए। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर की इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Our forefathers were facing many problems while doing their calculation. An early manual calculating device called abacus was developed for this purpose. The abacus that was used more than 2000 years ago to still in use in many countries such as China and Japan. Blaise Pascal developed the first mechanical adding machine in 1642. About 30 years later, in 1671, a German mathematician developed a calculating machine that could add, subtract, multiply, divide, and even extract the square root. Then around 1800, a mechanical disk calculator was developed. In the next phase of development, machines that could calculate and print results were developed around 1890. Around the same period, Dr. Hermann Hollerith came out with the concept of punched cards. These punched cards were used extensively as input media in modern digital computers. In 1833, Professor Charles Babbage of Cambridge University, England, who is considered as the father of the modern digital computer, proposed a machine. He named this machine the analytical engine. Professor Charles Babbage spent much of his life in building this machine but could not succeed, as the precision engineering required to build it was not available at the time. However, the principles the established were used later in the design of digital computer. Most of the work of development of early digital computer was done between 1937 and 1957. हमारे पूर्वजों को गणना करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस उद्देश्य के लिए अबेकस नामक एक प्रारंभिक मैनुअल गणना उपकरण विकसित किया गया था। 2000 साल से भी पहले इस्तेमाल किया जाने वाला अबेकस अभी भी चीन और जापान जैसे कई देशों में उपयोग में है। ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहली यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन विकसित की। लगभग 30 साल बाद 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ ने एक गणना मशीन विकसित की जो जोड़, घटा, गुना, विभाजित और यहाँ तक कि वर्गमूल भी निकाल सकती थी। फिर 1800 के आसपास एक यांत्रिक डेस्क कैलकुलेटर विकसित किया गया। विकास के अगले चरण में परिणाम की गणना और प्रिंट करने वाली मशीनों को उसी अवधि के आसपास 1890 के आसपास विकसित किया गया था। डॉक्टर हरमन होलेरिथ पंच कार्ड की अवधारणा के साथ सामने आए। इन पंच कार्डों का आधुनिक डिजिटल उपकरणों में इनपुट मीडिया के रूप में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता था। 1833 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज, जिन्हें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ने एक मशीन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस मशीन को एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। इस मशीन को बनाने में प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने अपना अधिकांश जीवन बिताया, लेकिन सफल नहीं हो सके क्योंकि उस समय इसे बनाने के लिए आवश्यक सटीक इंजीनियरिंग उपलब्ध नहीं थी।
हालांकि उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों का उपयोग बाद में डिजिटल कंप्यूटर के डिज़ाइन में किया गया था। प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर के विकास पर अधिकांश कार्य 1937 और 1957 के बीच किए गए थे। The Mark I computer, also called the automatic sequence controlled calculator, was the first fully automatic calculating machine. This computer was developed by Professor Howard Aiken of Harvard University in collaboration with International Business Machines Corporation. The Mark I was not an electronic computer, rather it was an electromechanical computer. The size of this computer was huge and its design was very complex. गाइज अब हम मार्क I कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं। मार्क I कंप्यूटर 1937 से लेकर के 1944 के बीच में इस्तेमाल में लाया गया। मार्क I कंप्यूटर, जिसे स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर भी कहा जाता है, पहली पूर्ण स्वचालित गणना मशीन थी। इस कंप्यूटर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हावर्ड एकेन ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया था। मार्क I एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और इसका डिज़ाइन बहुत जटिल था। द फर्स्ट electronic computer was developed by Dr. John Vincent Antosoft, a professor of physics and mathematics. He did most of the work on his prototype during 1935 to 1942. हेलो गाइस, एंटासॉफ्ट कंप्यूटर जो कि 1935 से लेकर के 1942 के बीच इस्तेमाल में लाया गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भौतिकी और गणित के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विसेंट एंटोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने 1935 से 1942 के दौरान अपने प्रोटोटाइप पर अधिकांश काम किया। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर was the first electronic computer. The ENIAC was built at Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, USA, by a team of Professor J. Presper, Scott Jr. and John W. McWiley. The ENIAC used about 1900 vacuum tubes and was housed in a room of about 800 square feet. It could do about 300 multiplication per second. The ENIAC has a shortcoming. It could not store the operating instructions internally. These were fed through externally wired plug boards. गाइस, अब हम ENIAC कंप्यूटर जो कि 1943 से लेकर के 1946 के बीच इस्तेमाल में लाया गया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC का निर्माण प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर और जॉन डब्ल्यू मुचली की एक टीम द्वारा मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ENIAC में लगभग 19,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसे लगभग 800 वर्ग फीट के एक कमरे में रखा गया था। यह प्रति सेकंड लगभग 300 गुना काम कर सकता है। ENIAC में एक कमी थी, यह ऑपरेटिंग निर्देशों को आंतरिक रूप से संग्रहित नहीं कर सकता था। इन्हें बाहरी तार वाले प्लग बोर्ड के माध्यम से दिखाया गया था।
A team of scientists led by Professor Marishi Willis at Cambridge University, UK, developed the first stored instructions computer, the EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Computer. The demonstrations of the first program on EDSAC was held in 1949. गाइस, अब हम ईडीएससी के बारे में जानकारी लेंगे, जिनका डेवलपमेंट फेज़ 1947 से लेकर के और 1949 तक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के प्रोफेसर मॉरिस विलिस के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहला संग्रहित निर्देश कंप्यूटर ईडीएसएसी इलेक्ट्रॉनिक विलंब भंडारण स्वचालित कंप्यूटर विकसित किया। ईडीएससी पर पहले कार्यक्रम का प्रदर्शन 1949 में हुआ था। The Electronic Discrete Variable Automatic Computer project was the first effort to develop a stored instructions computer. A team led by Professor J. Percival, Eschert Jr. and John W. Markey, University of Pennsylvania, USA, developed it. The design concepts were based on Dr. John von Neumann's idea that both data and instructions can be stored in the binary form instead of the decimal number system used by human beings. गाइस, अब हम ईडीवीएसी के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि 1946 से लेकर के और 1952 तक इनका डेवलपमेंट फेज। तो ईडीवीएसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रोजेक्ट एक संग्रहित निर्देश कंप्यूटर विकसित करने का पहला प्रयास था। प्रोफेसर जे पर्सपायर एकर्ट जूनियर और जॉन डब्ल्यू मॉचली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, यूएसए के नेतृत्व में एक टीम ने इसे विकसित किया। डिज़ाइन अवधारणाएं डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन के विचार पर आधारित थी कि डेटा और निर्देश दोनों को मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली दशमलव संख्या प्रणाली के बजाय बाइनरी रूप में संग्रहित किया जा सकता है। द फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक became operational at the Census Bureau, USA in 1951. This computer was used at the Census Bureau for about a decade. General Electronic Corporation acquired UNIVAC in 1954 and used a computer for a commercial purpose for the first time. UNIVAC पहला यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में जनगणना ब्यूरो यूएसए में चालू हुआ। इस कंप्यूटर का उपयोग जनगणना ब्यूरो में लगभग एक दशक तक किया गया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने 1954 में यूनिवैक का अधिग्रहण किया और पहली बार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया। गाइस, टुडे वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी। कंप्यूटर एक यंत्र है जिसे अलग अलग आधार एवं भागों में बांटा गया है। इनको 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: एप्लीकेशन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यह एक विशेष प्रकार का मशीन है जो एनालॉग डाटा को प्रस्तुत करता है। एनालॉग डाटा, इसका मतलब यह है कि यह डाटा नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। यह डाटा फिजिकल क्वालिटी के फॉर्म में होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की डाटा को संग्रहण एनालॉग सिस्टम काम करता है। इस प्रकार के यंत्र का उपयोग वोल्टेज और टेम्परेचर इत्यादि मापने में किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का डाटा नंबर में नहीं होता है, एक फिजिकल क्वालिटी के तौर पर उपस्थित होता है जिसका आकलन एनालॉग सिस्टम द्वारा किया जाता है। यह यंत्र फिजिकल क्वालिटी के डाटा का आकलन नंबर के रूप में करता है।
डिजिटल कंप्यूटर आज के दौर में ऐसे सिस्टम सबसे प्रचलित यंत्र माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग मुख्य तौर पर हर प्रकार के बिजनेस में किया जाता है। यह यंत्र न्यूमेरिकल आंकड़ों को प्रशस्त करता है। इसका काम न्यूमेरिकल आंकड़ों को प्रोसेस कर डाटा को कैलकुलेट करना होता है। यह सभी प्रकार के बिजनेस में उपयोग किए जाने वाला यंत्र है, जैसे टैली, अकाउंटिंग इत्यादि इसी प्रकार के सिस्टम से संपन्न होती है। आंकड़ों से संबंधित सभी काम इस डिजिटल कंप्यूटर पर आधार पर किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के सिस्टम में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका नाम हाइब्रिड इसलिए पड़ा है क्योंकि यह दोनों काम करने में सक्षम है। इस प्रकार की यंत्र का मुख्य तौर पर उपयोग अस्पतालों में किया जाता है, क्योंकि अस्पतालों में फिजिकल आंकड़ों का आकलन के साथ साथ न्यूमेरिकल आंकड़ों के आकलन की जरूरत भी होती है। टाइप एंड क्लासिफिकेशन। Computers are used for various applications in almost all fields of modern life. In short, we can say there is no any field without computer. Different types of applications require different types of computers. For instance, for desktop applications such as word processing, you may require a small computer. On the other hand, a large company may require a large and powerful computers. Computers can be classified based on size, application, speed, technology, etc. One of the most commonly used classifications of computers is based on its size. Here the computers are divided into four categories: supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer। कंप्यूटर के प्रकार एवं वर्गीकरण। आधुनिक जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना कोई क्षेत्र नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको एक छोटे कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी को एक बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर को आकार, अनुप्रयोग, गति, प्रौद्योगिक आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर को इसके आकार पर, इसके इस्तेमाल किए जाने पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। Small microcomputers that were used for personal applications in homes in the 1980s were called home computers. Large companies, bank, airlines, etc. normally use large mainframe computers. Mini computers fall between the mainframes and microcomputers. वर्ष 1980 में घरों, छोटे दफ्तरों में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे माइक्रो कंप्यूटर को होम कंप्यूटर कहा जाता था। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, एयरलाइंस आदि के उपयोग में होता था। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आते हैं। Computers can also be classified as analog and digital. Your personal computer is a digital computer. The computers used in offices and homes are generally digital. Digital computers operate directly on numbers that are expressed as digits. Digital computers are more accurate than analog computers. They can be used for data processing as well as for scientific, engineering and industrial applications. On the other hand, analog computers that are normally used in process industry or measuring instruments can directly measure by physical parameters such as voltage, current, pressure, temperature, length, weight, flow, etc. However, nowadays digital computers are also being used for industrial applications. कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आमतौर पर
एनालॉग और डिजिटल के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑफिस और घरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर डिजिटल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सीधे उन नंबरों पर काम करते हैं जिन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। इनका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरी ओर एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग उपकरणों को मापने में, जैसे वोल्टेज, करंट, दबाव, तापमान, लंबाई, वजन, प्रवाह इत्यादि जैसे भौतिक मापदंडों को सीधे माप सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी। ईच एंड एवरी कंप्यूटर मस्ट फॉल इन वन ऑफ द फोर कैटेगरीज। लुक एट स्क्रीन: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। Guys, we learn about supercomputer. Supercomputers, these are the most powerful computers made till now. They are made to process huge amounts of data. Many users can access them at the same time. They are primarily used for scientific research that are mathematically intensive, such as aerospace, satellite, chemical, electronics, petroleum, nuclear power industries. Supercomputers are used in weather forecasts. The main feature of supercomputer is multiprocessing that enables the computer to perform number of operations. The first supercomputer had 4 CPUs. Today's supercomputers have hundreds of processors. The speed of supercomputer is measured in nanosecond and gigaflops. सुपर कंप्यूटर अब तक के बने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये बड़ी मात्रा में डेटा को संशोधित करने के लिए बना है। कई उपयोगकर्ता उन्हें एक ही समय में एक्सेस कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो गणितीय रूप से मुश्किल हो, जैसे कि एरोस्पेस, उपग्रह रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, उद्योग, मौसम के पूर्वानुमान इत्यादि। सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषता मल्टी प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटर को एक साथ कई ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है। पहला सुपर कंप्यूटर में 4 CPU थे। आज के सुपर कंप्यूटर में सैकड़ों प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति नैनोसेकंड और गीगाफ्लॉप में मापी जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। Mainframe computers are used where many people in a large organization need frequent access to the same information, which is usually organized information of one or large databases. A mainframe computer system is generally made up of several computers, call it terminals. A terminal is a keyboard and a screen wired to maintain. It does not necessarily have its own CPU or storage. It just has input and output devices. Host processors, front end processor and back end processors. A front end processor is the one who handles communication to and from all the remote terminals connected to the computer system. The host processor is responsible for controlling rest of the processors, operations and peripheral devices attached to it. A background processor is used to handle data retrieval operations. Although host processor is capable to doing all the operation by itself, but it is still better to have rest of 2 processors to share the load and saving time and increasing speed. Many modern mainframe systems have a multiprocessing capabilities. However, they are generally limited to 8 or less processors. They are slower than supercomputer and their speed is measured in megaflops and not in a gigaflops. Guys, एक बड़े संगठन में डाटा कई लोगों को आपस में साझा करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
आमतौर पर एक मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम कई कंप्यूटरों से बना होता है जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। एक टर्मिनल एक कीबोर्ड और स्क्रीन है जिसे मेनफ्रेम से जोड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि इसका अपना सीपीयू या स्टोरेज हो। इनमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो। होस्ट प्रोसेसर, फ्रंट एंड प्रोसेसर और बैक एंड प्रोसेसर। एक फ्रंट एंड प्रोसेसर वह है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी दूरस्थ टर्मिनलों से संचार को व्यवस्थित करता है। डेटा पुनः प्राप्ति संचालन को संभालने के लिए एक बैक एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यद्यपि होस्ट प्रोसेसर सभी प्रकार के कार्य स्वयं करने में सक्षम है, लेकिन लोड को साझा करने और समय को बचाने और गति को बढ़ाने के लिए बाकी दो प्रोसेसर होना भी बेहतर है। कई आधुनिक मेनफ्रेम सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग क्षमताएं होती है, हालांकि वे आमतौर पर 8 या उससे कम प्रोसेसर तक सीमित होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में धीमे गति होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की गति मेगाफ्लॉप में मापी जाती है, गीगाफ्लॉप में नहीं मापी जाती है। Guys, we learn mini computer. Mini computer is that they lie somewhat in between mainframes and microcomputer. They can handle a great amount of data like mainframe. It can also support number of terminals, although they are designed for hundreds of terminals, but they different in speed. That is, mini computers are slower than mainframes and they can not support as many terminals as a mainframe can. They have less storage capacity and their prints too are slow. They are meant for smaller organization which can neither afford mainframe. मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कुछ हद तक मिलता है। जैसे ये मेनफ्रेम कंप्यूटर की तरह ही बड़ी मात्रा में डाटा को संभाल सकते हैं। यह टर्मिनलों को सपोर्ट भी कर सकता है। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में स्पीड कम है, इनकी स्टोरेज क्षमता कम होती है और इनसे प्रिंट भी काफ़ी स्लो में होते हैं। जो संगठन मेनफ्रेम कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए मिनी कंप्यूटर उपयोगी है। Microcomputer. Microcomputers are smaller than the mini computer. We can categorize the microcomputers as desktop computer, laptop computer, personal digital assistant, embedded computer. माइक्रोकंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इन्हें डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एम्बेडेड कंप्यूटर के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। Desktop computer. These computers are used in home, education system and the small scale industry. These computers can be fitted on the desktop. Laptop and notebook computers. These are the portable and chargeable computer. Personal digital assistant. These are the pocket computers on which we can store addresses and phone numbers. We can also execute limited software on it. Embedded computers. Computers which are working inside another machines are called embedded computers. Like cars use computers to control engine, alarm clock use these computers to wake up. TV and VCD also use computer. डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग घर, शिक्षा प्रणाली और लघु उद्योग में किया जाता है। इन कंप्यूटर को डेस्कटॉप पर फीड किया जा सकता है। लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर ये पोर्टेबल और चार्ज करने योग्य कंप्यूटर है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA ये पॉकेट कंप्यूटर है जिन पर हम एड्रेस और फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते हैं। हम इन कंप्यूटर पर लिमिटेड सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर जो कंप्यूटर दूसरी मशीनों के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कार में इंजन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अलार्म घड़ियाँ, TV और VCD इत्यादि में भी इन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझती है। बाइनरी का मतलब जीरोज़ और 1 होता है। बाइनरी भाषा को मनुष्य नहीं समझता है।
मनुष्य केवल कुछ भाषाओं को जैसे अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी भाषा आदि के रूप में समझता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस संख्याओं और नामों को बाइनरी रूप में और इसके विपरीत अनुवाद करने की जिम्मेदारी लेता है। बाइनरी का अर्थ है जीरोस या वंस। वे जीरोस और वंस का अनुवाद उस भाषा में करते हैं जिसे हम मनुष्य समझ सकते हैं। इसी तरह वे जीरोस और वंस का भी अनुवाद करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। Input and output devices, because computers understanding binary languages only. Binary means zeros and ones. Human beings is not understand to binary language. Human beings understanding only some languages as English, Urdu, Nepali, Punjabi languages, etc. The input and output devices take up the responsibilities of translating the numbers and names into the binary form and vice versa. Binary means zeros or ones. They translate the zeros and ones them into a language that we human beings can understand. Similarly, they also translate the zeros and ones so that the computer can understand. इनपुट यूनिट का उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में डाटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस उस डाटा को लेते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए मानव पठनीय है और फिर इनपुट डिवाइस इसे बाइनरी समकक्ष में परिवर्तित करता है और इसे मेमोरी में रखता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर, बारकोड रीडर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कैमरा, जॉयस्टिक और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आदि शामिल हैं। The input unit is used to enter the data and instructions into the computer main memory. The input devices take up the data and is the human readable for the user, and then input device convert it into the binary equivalent and place it in memory. The input device include the keyboard, mouse, magnetic ink character reader, optical character, barcode reader, scanner, trackball, microphone, cameras, joystick and optical character reader, etc. Let us understand some common input devices in short. Keyboard, general purpose, used when text is to be entered, can be used for alphanumeric data. Mouse, used to choose option, draw picture, start programs or open files. Magnetic ink character reader, used to read printed document. Optical character, used when data to be entered is voluminous. Barcode reader, used at supermarket checkouts and so on to read product information. Scanner, used to input graphics, pictures and text. Trackball, used for pointing especially in notebook or laptop computers. Microphone, used for inputting sound that is then stored in digital form. Cameras, used for storing still or moving pictures. Let us understand some common input devices in short. मित्रों, आइए हम संक्षेप में कुछ सामान्य इनपुट डिवाइसों को समझते हैं। मित्रों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यदि उपयोगकर्ता कंप्यूटर मेमोरी में कुछ नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि दर्ज करना चाहता है तो उपयोगकर्ता को कीबोर्ड उपयोग में लाता है। कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा दर्ज करता है और न्यूमेरिकल डाटा भी दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब होता है A to Z और न्यूमेरिक 0 to 9। Keyboard, if user wants to enter computer memory some name, addresses, phone number, etc., then user uses keyboard. Through keyboard, user easily enter alphanumeric data into computer. Alphanumeric means A to Z or 0 to 9. Keyboard
कंप्यूटर की कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह दिखता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक या संख्यात्मक जानकारी को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में 84 से लेकर के 110 कुंजी हो सकती है। कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजी टाइपराइटर के समान हैं, लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड में टाइपराइटर की तुलना में कुछ अतिरिक्त कुंजी है। कंप्यूटर कीबोर्ड के 3 भाग हैं: टाइपिंग कुंजी A to Z, संख्यात्मक कीपैड 0 to 9, फंक्शन कुंजियाँ F1 से लेकर के F12 तक। माउस एक उपकरण है जिसका उपयोग विंडोज़ आधारित प्रोग्राम्स में किया जाता है। माउस पर्सनल कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आप माउस को कर्सर को स्थानांतरित करने और आदेश को पालन करने के लिए, कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए आदेश को दर्ज करने के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। माउस विभिन्न आकारों के में उपलब्ध है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। इन बटन्स को बाएं बटन, दाहिना बटन और स्क्रॉल बटन कहा जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, वांछित विकल्प चुनने के लिए, चित्र ड्रा करने के लिए, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आदि का। इन सभी कामों को हम माउस की सहायता से करते हैं। Mouse is a device that is used extensively in Windows-based programs. The mouse acts as an interface between the personal computer and the user. You can use the mouse as an alternative to entering commands, to move the cursor, to select options, and to execute commands. Mouse is available in different shapes and size. A mouse may have 2 or 3 buttons. These buttons are called left buttons, right button, and scroll button. In short, we can say mouse is used to move cursor, choose desired option, draw pictures, start program, etc. चुंबकीय स्याही का उपयोग मुद्रित दस्तावेज को पढ़ने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड फॉर रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। चुंबकीय स्याही का उपयोग मुद्रित दस्तावेज को पढ़ने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड फॉर रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जब कंप्यूटर में प्रिंटेड डाटा दर्ज करने की आवश्यकता होती है तो उपयोगकर्ता ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग करता है। When need enter to print voluminous data to computer, then user use optical character reader. बारकोड रीडर, सुपरमार्केट में बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है उत्पाद की जानकारी पढ़ने के लिए। बारकोड रीडर के माध्यम से आसानी से और जल्दी से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर प्रोडक्ट की जानकारी डाटा दर्ज करने में सक्षम हो जाता है। बारकोड रीडर यूज्ड एट सुपरमार्केट टू रीड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। थ्रू बारकोड रीडर इजीली एंड क्विकली यूजर कैन एबल टू एंटर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डाटा टू कंप्यूटर। मित्रों, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसका उपयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स, पिक्चर और प्रिंटेड कंटेंट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस. It is used to input graphics, picture and printed content in computer. ट्रैक बॉल, इसका उपयोग विशेष रूप से लैपटॉप या नोटबुक में किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग पॉइंटिंग डिवाइस के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन लैपटॉप और नोटबुक। ट्रैक बॉल इज यूज्ड टू पॉइंटिंग डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है।
इसका उपयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस. It is used to inputting sound that is then stored in digital form. डिजिटल कैमरा. कैमरे का उपयोग कंप्यूटर में स्थिर चित्रों या वीडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है. कैमरा इज यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग स्टिल पिक्चर्स और वीडियो. Output device. Once the data processor has done its job, the information produced is available in binary form in the memory. It has to be converted into the form that is readable by humans. The output device do this. Some of the output devices produce only a temporary copy of the results, example monitors, while some other produce a permanent copy, example printers. In computer jargon, the temporary copy is called a soft copy and the permanent copy is called hard copy. Monitor, printer and plotter are some of the most commonly used output devices. A speaker is also an output device. The output unit receives the data from the CPU in the form of binary bits, then is then converted into a desired form understandable by the user. आउटपुट डिवाइस. एक बार जब डाटा प्रोसेसर अपना काम कर लेता है तो उत्पादित जानकारी मेमोरी में बाइनरी रूप में उपलब्ध होती है, जो कि इंसान पढ़ नहीं सकता. अतः हमें उस रूप में बदलना होगा जो मनुष्य द्वारा पठनीय है, मतलब इंसान पढ़ सकता हो. आउटपुट डिवाइस ऐसा करते हैं. कुछ आउटपुट डिवाइस परिणामों की केवल एक अस्थायी प्रतिलिपि उत्पन्न करते हैं, जैसे मॉनिटर, जबकि कुछ अन्य अस्थायी प्रति प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्रिंटर. कंप्यूटर की भाषा में अस्थायी कॉपी को सॉफ्ट कॉपी और अस्थायी कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है. मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस हैं. Monitor. Monitor looks like a television. It's also called video. Video stands for Visual Display Unit. This part of computer system displays a complete computers in visual form. मॉनिटर दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है. इसे वीडियो भी कहते हैं. विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं मॉनिटर पे वो हमें प्रदर्शित होता रहता है. Printers. Printer is the most important output device which is used to print information on paper. Printers are used to make hard copies of documents and graphics. Different types of printers are used with personal computer, that is dot matrix printer, inkjet printers and laser printer. Dot matrix printer usually have a printing speed of 50 to 500 characters per second. Dot matrix printer is low cost and reasonably good speed. Inkjet or deskjet printer, it is non-impact printer and print character and graphics by spraying very tiny drops of ink directly into paper, and you can print color also. Laser printer, they produces nearly laser quality and generally capable of printing between 1 and 3 pages per minute. They produces the best quality output at speed of between 4 and 20 pages of text minute. They print as fast as Xerox. प्रिंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसके द्वारा कागज़ के ऊपर प्रिंट किया जाता है. प्रिंटेड पेज को हार्ड कॉपी कहा जाता है.
प्रिंटर कई प्रकार के हैं, जैसे डॉटमेटिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। डॉटमेटिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। इसे अकाउंटिंग या बिलिंग के काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। डेस्कजेट प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें आप जैसे कलर फ़ोटो प्रिंट निकाल सकते हैं। लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल उच्च क्वालिटी की ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। यह 4 पेजेस से लेकर 20 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे फ़ोटो स्टेट मशीन है, वैसी स्पीड इसकी होती है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, द printer that prints the character by striking against the ribbon and onto the paper is called impact printer. Example: dotmatics printer, daisy wheel printer and drum printer, etc. Non-impact printer, the printers that print the characters without striking against the ribbon onto the paper, call it non-impact printers. Example: inkjet printer, laser printer and thermal printer. प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं। यह प्रिंटर प्रिंटिंग के समय आवाज़ भी देता है। ये प्रिंटिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉटमेटिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ एक दूसरे के संपर्क में सीधे तरीके से होता है और वे लेज़र प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, अतः इसमें से आवाज़ नहीं आती है। इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर, एट्सेट्रा। स्पीकर एंड माइक। To listen output like music, playing games on the computer, we should have required good quality sound card, speaker and mic. आउटपुट को सुनने के लिए, जैसे कोई म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, उसके लिए हमें स्पीकर या माइक को इस्तेमाल में लाया जाता है। मित्रों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सतेंद्र कुमार राय, आपका ऑनलाइन टीचर। आप इस चैनल के द्वारा आप कहीं भी कभी भी अपने समय अनुसार कंप्यूटर या टेक्निकल कोर्स मुफ्त में सीखकर अपना भविष्य सुनहरी बना सकते हैं। इस फ्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट roytechnicalinstitute.wordpress.com ओपन कर लें। मित्रों, आप जैसे ही roytechnicalinstitute.wordpress.com वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो ओपन होने के बाद स्क्रीन पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। आपने स्क्रीन के टॉप हिस्से में मेनू बार में से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर माउस से क्लिक करके ओपन कर लें। मित्रों, आप जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर माउस क्लिक करेंगे, स्क्रीन की इंटरफेस कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। आप यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, योर ईमेल एड्रेस, योर हायर क्वालिफिकेशन, योर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। आपने टेक्निकल कोर्स करना है तो टेक्निकल कोर्स के ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे क्लिक कर लें। मैसेज बॉक्स में अगर आप हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो वेलकम आप मैसेज टाइप कर दें और उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इस फॉर्म को चेक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ई लर्निंग वेब पोर्टल लिंक, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेज देंगे।
इसके बाद आप अपने समय अनुसार कभी भी कहीं भी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी पे वेबसाइट ओपन करने के बाद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होगी तो आप बेझिझक ऑनलाइन हमारे एग्जीक्यूटिव से चार्ट कर सकते हैं, जो कि 24 आवर 7 डेज उपलब्ध होते हैं। मित्रों, कोर्स की समाप्ति के बाद आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम ली जाएगी। एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके घर पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। मित्रों, यह सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करने में सहायता देगी।